Mole calculation. Mole is basically a quantity. Mole is a quantity that contains 6.02 into 10 power 23 particles. Like one dozen contains 12 particles. So one mole is equal to 6.02 into 10 power 23 particles. And this much 6.02 into 10 power 23 molecules of water is equals to 1 mole water. ठीक है, 1 mole H2O. But this much number of particles must have some mass. तो इसका mass कितना mass बनेगा? आप देखो कि water का MR कितना है? water का MR जो है, अगर हम इसको in terms of mass बात करें तो water का आप देखो तो hydrogen is 1 times 2 plus 16 is equals to 18. So 18 gram, if you put gram with the MR, then it becomes 1 mole. So 18 gram water also makes 1 mole, right? So what is 1 mole? 1 mole is equals to MR in grams. MR, और अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स. ठीक है, दिस इज 1 मोल. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास. बट इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कहो कि इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल तो 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल. इन शॉर्ट आप ये देखो कि अगर हम ये बात करते हैं कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 का मतलब है 6.02 into 10 power 23 CO2 molecules. बट इन टर्म्स ऑफ मास ये कितना होगा? इसका एमआर देखो आप, 12 plus 2 times 16 is equal to 44 ग्राम. ठीक है, so 1 mole of any substance is equals to this much number, or in terms of mass it's molecular mass expressed in grams. Or you can calculate mass from a given mass. So to calculate moles, mole is equal to whatever the mass is given divide with its molecular mass. For example, calculate moles in 40 ग्राम H2O. सो आप देखो हमने ऑलरेडी हैव स्टडीड के 1 मोल जो है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम. सो 40 ग्राम रेशो व्हाट, तो ये क्या बनेगा? यही बन जाएगा ना, मास ओवर एमआर बन जाएगा जी. तो आप क्या करें कि वट एवर मास इज गिवन 40 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज एमआर ऑफ वाटर, इट्स 18. सो ये आपका बन जाएगा इफ 40 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 2.22 मोल्स. ठीक है, वैसे जो इसके मोल्स के यूनिट है वो MOL लिखे जाते हैं. मोल इज द फुल टर्म, MOL आर द यूनिट्स ऑफ मोल. अच्छा, अब ये देखो कि आपसे मैं ये कहता हूँ कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इसका पार्ट भी देखो कि कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो हम क्या करेंगे? आपको ये पता ना कि 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल H2O का मतलब है 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स. तो हमारे पास क्या आंसर है? 2.22. तो 2.22 में कितने होंगे? सो सिंपली आप क्या करो, आपने जितने भी मोल्स आएंगे आपने मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना. एवोगाड्रोस नंबर इज 6.02 into 10 power 23. ठीक है, ये आपके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए आपने ये करना है. सो आपके कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे जी? 6.022 into 10 power 23 मल्टीप्लाई बाय 2.22. तो कितना आंसर आएगा? This is 1.34 into 10 power 24 molecules बन गए. ठीक है, so आप देखो कि what is 1 mole? 1 mole is a certain quantity. One in terms of number, 1 mole is 6.02 into 10 power 23 particles. अच्छा, तो उसके बाद हमने ये बात की कि आपने mass के टर्म में कितना बनेगा. तो किसी भी चीज का जो MR होता है, if that MR is expressed in grams, so that makes 1 mole. ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आ जाएंगे कि how you can calculate mole from a given mass. तो मोल कैलकुलेट करने के लिए we will divide whatever mass is given, divide it with its MR. आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे, राइट? अच्छा, ये देखें कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कैलकुलेट mass of 0.250 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड.
अब अगर इतने मोल हो, इसका मैस कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला होगा, यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट। आप देखो कि मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर एमआर, राइट? तो जी मोल कितने जी हमारे जी पास? मोल तो हमारे पास है 0.250, मैस ओवर एमआर। सो व्हाट इज एमआर? NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 10 ग्राम। मैस इज इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला कैन कन्वर्ट मैस इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू मैस। ठीक है। अच्छा, आप देखिए सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मूला जो है, सेकंड आप देखो कि हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल्स इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इन अ सॉल्यूशन यू हैव 200 cm क्यूब, या इसको हम कह लेते हैं 1000 cm क्यूब। ठीक है, 1000 cm क्यूब सोल्यूशन है, और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया है 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सो 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन दिस। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि ये अब हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन जी मींस अमाउंट ऑफ solute dissolved in the solution। ठीक है, सिंपली दिस इज concentration, amount of solute dissolved in the solution। लाइक आप देखो कि हमारे पास एक ये in another beaker we have 1000 cm cube solution, and in this we have dissolved 20 gram NaCl। so ये कहा जाएगा कि this solution is more concentrated and this is comparatively dilute solution। ठीक है, because of 5 and 20। so concentration is used to express how much concentrated, how much dilute, or what is the strength of that solution। concentration simply amount of solute dissolved in the solution। okay, अगर आपने ऐसे किसी जैसे आप मुझे बताओ, इस यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? जी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लिखेंगे? इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 5 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो आपका जो था ना 1000 cm क्यूब, 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ठीक है, 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। तो 1000 cm क्यूब जी मीन इट इज 1 डीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सोल्यूशन इज 5 ग्राम पर डीएम क्यूब, और जो सोल्यूशन बी है साथ में उसकी क्या लिखेंगे आप? 20 20 ग्राम ग्राम। पर डीएम क्यूब। ठीक है, जी so there are two units of actually used for concentration। number one, units of concentration देखें, ग्राम पर डीएम क्यूब, एंड नंबर टू आर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, आप देखिए कि वी कैन कन्वर्ट इट। फॉर एग्जांपल आप देखो आपके पास क्या था, 5 ग्राम पर डीएम क्यूब है ना, इसको आप कन्वर्ट करो मोल पर डीएम क्यूब के अंदर। यानी सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है कि ग्राम को ना मोल में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? ग्राम क्या होते हैं, आपने मोल बनाने हैं ना, तो मोल के लिए क्या होगा? मैस ओवर एमआर है ना। तो 5 ग्राम के मोल्स बनाने हैं, और ये हमारे पास क्या डिसॉल्व किया हुआ है? सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज एमआर ऑफ सोडियम क्लोराइड? 23 प्लस क्लोरीन 35.5, दिस इज 58.5। तो 5 ओवर 58.5 कर लें आप, 5 divided by 58.5 is equals to 0.085। so this is 0.085 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप दो यूनिट्स हो सकते हैं, ग्राम पर डीएम क्यूब एंड दिस मच। ठीक है, तो क्वांटिटी तो जी वही है, बस आप उसको दो तरह से बता सकते हैं कि इस बीकर के अंदर उसको ग्राम्स के अंदर लिख लो या मोल्स के अंदर लिख लो। ठीक है, जी सो ठीक है। ग्राम पर सीएम क्यूब गिवन होंगे तो हम इसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे सम टाइम। हम हमारा आंसर मोल पर डीएम क्यूब में आ रहा होगा और एग्जामिनर कहेगा नो कन्वर्टेड इनटू ग्राम पर डीएम क्यूब, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर आपके पास ये है, जैसे हमारा आंसर था 0.085, सो 0.085 मोल पर डीएम क्यूब।
इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें 0.085 मल्टीप्लाइड बाय MR58.5 कर दो आप, ठीक है। तो वापस वही हमारे पास 5 ग्राम आ जाएंगे, 5 ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है। जी तो अब ये देखो कि हमने दो यूनिट्स यूज होंगे, मोल पर डीएम क्यूब एंड ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है। क्वांटिटी तो वही है ना, आप देखो आपके पास ये जी क्वांटिटी है, आप इस क्वांटिटी को ग्राम्स में कह लो, इसको आप मोल्स में कह लो, वो तो उतनी देगी ना। फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम कहते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 किलोमीटर, और एक बंदा कहता है ये 1000 मीटर्स हैं, तो दिस सेम थिंग। तो आप जी कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में लिख सकते हैं, ग्राम पर डीएम क्यूब में भी लिख सकते हैं। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमारे पास 200 cm³ हमारा सॉल्यूशन है, ये 200 cm³ सॉल्यूशन है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये है 0.125 मोल पर डीएम क्यूब। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगी, ये आपको वॉल्यूम गिवन है। तो आप देखें अगर हमें इसके अंदर फाइंड करना हो कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सपोज ये जो पड़ा हुआ है 200 cm³ सॉल्यूशन ऑफ 0.125 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके मोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स आर कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला मोल is equals to C times V. This is the formula which we use for calculating moles in a solution. ठीक है, C stands for concentration and V is volume. But volume must be in dm cube. ठीक है, आपके पास क्या, आपके पास तो cm क्यूब में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, cm क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू dm क्यूब बन जाएंगे। अच्छा, इसका इस फार्मूला में पुट करें आप वैल्यूज, मोल फाइंड करें, इसके अंदर कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, तो C टाइम V, व्हाट इज कंसंट्रेशन, दिस इज C 0.125 एंड व्हाट इज वॉल्यूम 200 cm³, बट 200 को कन्वर्ट करना है हमें डीएम क्यूब के अंदर, 0.2, सो 0.125 multiplied by 0.2 is equal to, this is 0.25, 0.025 मोल। अच्छा, अब ये सपोज एग्जामिनर ये कहता है कि अच्छा ठीक है मोल्स हैं, बट हाउ मच मैस इज डिसॉल्व, तो अगर पार्ट बी आ गया कि कैलकुलेट मैस ऑफ दिस, कैलकुलेट मैस ऑफ NaOH डिसॉल्व, अब क्या करेंगे हम, तो हमें हमारे पास मोल है, हमने मोल से हमने मैस पे जाना है, तो क्या कौन सा फार्मूला यूज होगा, इसके लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एमआर, ठीक है। सो मोल्स आर 0.025, mass is to be calculated, और NaOH का MR कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 140, ठीक है। तो mass dissolved will be 1 ग्राम, है ना। जी तो अब ये देखो कि यहाँ पे हमने ये जो ये या इस बीकर के अंदर हमने कैलकुलेट किया, हमने कहा कि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.025 मोल अंदर डिसॉल्व है, या हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे डिसॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। इस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये बन रहा है कि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना डिसॉल्व है, ओके। जी तो वी हैव डन टू फार्मूला। नंबर 1 हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर मैस गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर एमआर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मोल इज इक्वल टू C टाइम V यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन करते हैं, और के क्वेश्चन है कि कैलकुलेट concentration of sodium chloride solution if 5 gram sodium chloride is dissolved in 250 cm³ solution, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बीकर है, तो इस बीकर के अंदर हमने लिया हुआ है पानी, ले लिया 250 cm³, ठीक है।
और हमने इसके अंदर 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दिए, तो कैन यू टेल द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप बताएं कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू सी टाइम्स वी। इस फॉर्मूला से कॉन्सेंट्रेशन आएगी ना, है ना? तो डू यू हैव वॉल्यूम? यस वी हैव वॉल्यूम। डू यू हैव मोल? हमें कहीं मोल नहीं लिखे मिलते हैं ना, हमारे पास सिर्फ मास है। तो पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड करनी है। वी आर गिवन मास 5 ग्राम, तो हमें पहले मोल कैलकुलेट करना हो गया ना। तो मोल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, मास ओवर एमआर। तो पहले इसका बना लेते हैं मोल। सोडियम क्लोराइड का एमआर बताएं, 58.5 हमने लिया हुआ पहले। ठीक है जी, कितने मोल्स बनेंगे इसके? 5 डिवाइडेड बाय 58.5 इज इक्वल्स टू 0.0855 मोल आ गए। ठीक है, अब पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। इन दिस फार्मूला क्या बनेगा? 0.0855 इज इक्वल टू सी। तो हमने कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम हमें गिवन है। कितना वॉल्यूम है? 250, बट 250 डिवाइडेड बाय 1000 करो आप टू मेक इट इन डीएम क्यूब। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.0855 मल्टीप्लाई। अब मैं इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी, डिवाइड करना हमें इस तरह कर लो, चलो, इज इक्वल टू सी टाइम 0.250 बन जाएगा ना, ऐसे है ना। अब इसको इधर आके डिवाइड कर देते हैं, 0.0855 डिवाइडेड बाय 0.25 0.25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इज इक्वल्स टू 0.342 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, देखो हमने यही करना था ना। अब जरा देखें आप, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इफ 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। हमने कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखा, तो उसमें पता चला हमारे पास मोल्स ही नहीं है। तो देन वी कैलकुलेटेड मोल्स फ्रॉम मास ओवर एमआर बिकॉज मास वाज गिवन। तो मास से हमने वो फाइंड कर लिए कि इसके कितने मोल्स आएंगे। उन मोल्स को फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला में पुट करके, तो वी कैलकुलेटेड द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। गॉट इट? जी जी जी। अच्छा, थर्ड आप देखो कि एक थर्ड फार्मूला और भी है, और वो है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल्स इन गैसेस। थर्ड हमारा जो फार्मूला होगा, या थर्ड हमारा जो वी विल बी डीलिंग विद इज मोल्स इन गैसेस। ठीक है, सो एनी गैस at RTP, RTP mean room temperature and pressure 25 degree और normal 1 atm pressure के ऊपर, any gas at RTP contains 24 dm cube। 1 mole, आप जो कह लो कि 1 mole of any gas at RTP contains 24 dm cube means 1 mole, किसी भी गैस का 1 मोल इज इक्वल टू 24 डीएम क्यूब एट आरटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर। 24 डीएम क्यूब अगर गैस ले लो आप, 24 डीएम क्यूब गैस, तो उसका 1 मोल बनेगा। ठीक है, उसको हम 1 मोल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि तो इससे हम क्या कर सकते हैं? आप देखो कि फॉर गैस मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, किसी भी गैस के मोल फाइंड करने के लिए ना, आप जो भी वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम मस्ट बी इन 24 इन डीएम क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, उसको 24 से डिवाइड कर दो आप, तो आपका गैस के मोल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कैलकुलेट मोल्स इन 500 cm क्यूब ऑफ CO2। तो हम क्या करेंगे? हमें वॉल्यूम गिवन है CO2 का, तो हम मोल फाइंड करना चाह रहे हैं। मोल इज इक्वल्स टू V over 24। वॉल्यूम इज 500 बट कन्वर्टेड इनटू डीएम क्यूब। 1000 से डिवाइड कर लो, 0.5 डिवाइडेड बाय 24, 0.5 डिवाइडेड बाय 24 दैट्स इक्वल टू 0.00208 मोल, राइट? ये CO2 का हमारे पास मोल्स आ गए। अच्छा, अब एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि ठीक है, तो हो गया,
find its mass of this CO2, mass of this volume कितना बनेगा? तो mass के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? mass वाला फॉर्मूला कौन सा है? मोल इज इक्वल Mole is टू equal to mass mass ओवर mr, है ना? molar mass. जी, मोलर मास, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास, मोल हमारे पास आ गए 0.0208, mass is to be calculated, और CO2 का mr 12 plus 2 times 16 is equal to 44, ठीक है। मल्टीप्लाई 44, 0.028 को मल्टीप्लाई बाय 44 कर दें आप, तो दैट मेक्स 0.92 ग्राम, ठीक है। इज इट जी, क्लियर? जी, अगर आपको ये भी कहा जा सकता है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास कितने ऊपर मोल्स आए थे? हमारे पास मोल्स आए थे 0.0208, 0.0208 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना। जी, 0.0208 0.0. multiplied by 6.02, that's equal to जी 1.25 into 10 power 22 molecules बन जाएंगे, ठीक है। Is it clear? So in short, we जी, have sir. studied three formulae for calculating mole. Number one, mole is equals to mass over mr. Number two, जी, mole is equals to Mole C times C. V. Or जी, number three, mole is equal to volume divided by 24. But this formula is only for gases, जी, ठीक है. for gas only, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फार्मूला है जिनको यूज करके हम मोल्स कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है। और फोर्थ आप देखें, इफ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल multiplied by 6.02 into 10 power 23, right? जी.